गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी गेट सी। कैसे हो आप लोग? ओके 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 ओके, प्लीज ज्वाइन। चलिए आ जाइए सब लोग। मलाया गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अनिकेत जी गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? दोस्तों मैं आपका दोस्त ऐश्वर्य पढ़ाता हूँ आपको गेट ईएससी के लिए। एंड फ्रेंड्स, आई हैव completed my MTech from IIT Delhi in geotechnical engineering and my BTech is from जामिया मिलिया इस्लामिया। 4 बार मैंने गेट क्वालिफाई किया है with my best AIR 226 and 6+ years of teaching experience I am having and 2 years of industrial experience is also there। और ये वो सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ अन अकेडमी पर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। इज इट? ओके, चलो। पर फिलहाल हम कर रहे हैं अपना पार्ट टाइम काम, जिसमें हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिक मैथ्स एंड बेसिक फिजिक्स। बेसिक मैथ्स बाय मी एंड बेसिक फिजिक्स बाय प्रांजुल पांडे सर। इजंट इट? ओके, बढ़िया। प्रिया गुड आफ्टरनून। अनिकेत कह रहे हैं कि सर सब बढ़िया है। ग्रेट। चलिए, सो टुडे इज द फोर्थ लेक्चर। सो स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 4 में। एंड अनाउंसमेंट मैथ्स के लिए तो कुछ खास नहीं है, बट दोज हु आर फॉलोइंग टॉस स्ट्रक्चर एनालिसिस, so their next class will be on Monday। Theory of structure and timing for theory of structure will be 11 a.m. to 12:30 p.m। और आपके लिए खबर यही है कि कल आपका मैथमेटिक्स का क्लास नहीं है। सो बेसिक मैथ्स and theory of structure, all the technical subjects are generally off on Sundays, off tomorrow। ओके, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी तक हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज भी हमारा मुद्दा यही रहेगा, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का। क्या क्या सीखा अभी तक हमने? जस्ट ए क्विक रिवीजन। हमने देखा ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, और ऑपरेशन अभी सही बोलूं तो अभी भी हम कर ही रहे हैं। अभी कल हमने डिटर्मिनेंट सीखा, डिटर्मिनेंट, और देखिए हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। सो ये 3 चीजें अभी तक हमने कवर की है। सो आई होप आपको निकालना आ गया है अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बढ़ते हैं आगे आज, है ना। डिटर्मिनेंट निकालना आप सीखिए। अच्छा, आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूं। तो आज का जो टॉपिक रहेंगे, जो डिस्कस कर रहे हैं, वो सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एंड सॉल्यूशन टू लीनियर इक्वेशन, टू linear equation, solution to linear equations। So these 3 are the agendas for today's session। So कल आपको डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था मैंने। आज एक जल्दी से आप एक डिटर्मिनेंट निकाल के बताएंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 4 of 2x2 मैट्रिक्स
This is A. So you have to find. Come on, fast. जल्दी बता दीजिए, तुरंत तुरंत बता दीजिए. Come on, fast, all of you. 22. Yes. So determinant is, इसका एड्रेस देखो कितना आएगा, 11 12 21 एंड 22. मैंने आपको कल बताया था कि यू कैन गो विद एनी रो एंड एनी कॉलम. आप कोई भी रो और कॉलम में चल सकते हो. डजंट मैटर कि आप यहां जा रहे हो या यहां जा रहे हो. If you are starting row wise, then you have to write 4 into 7, 4 into 7 minus 3 into 2. So it is 28 minus 6. So correct answer is 22. So Malaya, Anku, Umesh, all are right. Good. चलिए. So 2 by 2 में it's quite simple. 2 by 2 में it's quite simple. So let's extend it for 3 by 3. है ना? Let's extend it for 3 by 3. So let me take a matrix 1 1 3, 1 minus 3 minus 3, and minus 2 minus 4 minus 4. Okay, if this is a matrix A, you guys have to find the determinant of A. Come on fast, all of you, जल्दी बताना है. So find the determinant. ये एड्रेस का रोल मैंने आपको कल समझाया था. It is very very useful in deciding the sign. Minus 20. Malaya is saying minus 20. Let's see. कौन से रो से चलें? पहले वाले ही पकड़ लें क्या? फर्स्ट रो ही उठा लेते हैं. Now see, determinant of A is equal to 1 into this. Minus 3, minus 3, minus 4, minus 4. Then next this one. But here the address sum is 3. So odd. Minus 1 raised to the power 3 is minus. So here 1 minus 3 minus 2 minus 4.
last plus 3. Why plus 3? Because here 1 plus 3 is 4, odd, even. 1 minus 3 minus 2 and minus 4. Is it clear, guys? Is it clear to everyone? So now see determinant of A minus 12 plus 12. So first component is 0. You can see minus 12 plus 12. Okay. So it is plus 12 minus 12. So पहला वाला 0 हो जाएगा. Let's see the second one. Minus 1 into minus 4 minus 6. Minus 4 minus minus plus. So plus minus is minus. Now next. Plus 3 minus 4 minus 6. So yes, you are right. So it is minus 20. Good. Good. So determinant निकालना आपको आ गया है ना. So now our next task is to find inverse of a matrix. So next operation which we have to learn today is inverse of a matrix. Then we will see its application. कि inverse of a matrix अगर आपको निकालना आ जाएगा तो किस तरीके से guys you will be able to solve simultaneous equations, है ना. और इसको मैं अप्लाई करके देखेंगे. एक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर मैं दूंगा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, एंड फॉर दैट फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स you guys have to compute stiffness matrix, because the property is that stiffness matrix are the inverse of flexibility matrix and flexibility matrix is the inverse of stiffness matrix. बट उससे पहले सीख लेते हैं कि किस तरीके से निकालना होता है हम लोगों को इनवर्स. ओके. बट दोस्तों इनवर्स निकालने के पहले कुछ हमें वो करने होते हैं, ऑपरेशंस करने होते हैं. हमें माइनर निकालना सीखना होगा, हमें कोफैक्टर्स निकालने सीखने होंगे. Then we will have to learn that how we can actually find the you can say adjoint of a matrix, and after finding the adjoint of a matrix we have to find the inverse of a matrix. Actually the inverse of a matrix is adjoint of a matrix divided by determinant of the matrix. So we have to see that. So what is minor? What is minor? So ध्यान से सुनिएगा. सपोज ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. ओके. सो लेट्स से मुझे एक इसके लिए लिखना है माइनर मैट्रिक्स. सपोज आई हैव टू राइट हियर माइनर मैट्रिक्स. तो एक मैट्रिक्स में उतने ही माइनर्स होते हैं जितने उसके अंदर एलिमेंट्स, है ना. एक मैट्रिक्स के अंदर उतने ही माइनर्स होते हैं जितने उसके एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी टोटल 9 एलिमेंट्स आर देयर. इट मींस देयर विल बी टोटल 9 माइनर्स. सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दीज 5 माइनर्स बाय दिस M11, M12, M13, M21, M22 and M23, and last row is M31, M32 and M33. M11 बहुत सिंपल है निकालना. देखो क्या करना है आपको. मोस्ट ऑफ यू माइट बी रिमेम्बरिंग, बट M11 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा. सपोज M11 कौन सी लोकेशन पे, इस एलिमेंट की लोकेशन पे.
तो जिस एलिमेंट की लोकेशन पे आपको माइनर निकालना है, यू हैव टू रिमूव दैट पर्टिकुलर रो एंड दैट पर्टिकुलर कॉलम, that particular row and that particular column, then what is left? E, F, H, I. So minor at 1 1 is the determinant of E, F, H, I, isn't it? So it is equal to EI minus FH. Similarly, अगर आपको निकालना है M12, so that M12 will be equal to, at the location of this B, so you have to remove this B column and B row. So ABC and BEH will be removed, then the left portion will be determinant of DFGI. DFGI. So it will be DI minus FG. Similarly, M13 will be equal to C की location DH minus EG. Next, M21, this and this will be BI minus HC. Next, M22, M23, कितने कितने होते जाएंगे ये, राइट डाउन. M22, AI minus CG. AH minus BG. M31. So BF minus EC. M32. AF minus CD. So AE minus DB. Okay. So these are the minors element. Okay. So when you have to write minors matrix, so this minor matrix for A or for given matrix is this is equal to, पता ही आपको एलिमेंट सब क्या क्या होंगे, isn't it? So elements will be EI minus FH, and DI minus FG, DH minus EG, BI minus CH, AI minus CG, AH minus BG. BF minus CC, AF minus CD, AE minus BD. ओके, तो ये होगी आपकी माइनर मैट्रिक्स फॉर दैट गिवन मैट्रिक्स, इजंट इट, है ना. सो नेक्स्ट इज माइनर. तो आपको निकालना आ गया कि जिस भी लोकेशन पे आपको माइनर चाहिए वो पर्टिकुलर रो एंड कॉलम को हटा दीजिए और जो भी डिटर्मिनेंट बचता है रिमेनिंग पोर्शन का, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज ए माइनर. आफ्टर दैट माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू गो फॉर, आफ्टर दैट वी हैव टू गो फॉर, यू कैन से कोफैक्टर. क्योंकि देखो मैं आपको सिखा रहा हूं इनवर्स निकालना. इनवर्स निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है, पहले आप माइनर निकालेंगे, फिर आप कोफैक्टर निकालेंगे, देन यू हैव टू डू दी transpose of a cofactor matrix in order to get the adjoint of a matrix, and then eventually you have to divide
the adjoint of a matrix with the determinant. Okay, because the inverse of A is equal to 1 upon determinant times of the adjoint of matrix. So things will be go like that. So what is the difference between minus and cofactor? है ना, देखो सिर्फ एड्रेस का पंगा है. माइनर और कोफैक्टर का मोड वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आर गोइंग टू बी ऑलवेज सेम, इजंट इट? माइनर और कोफैक्टर की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली सेम होने वाली है. ओनली द डिफरेंस इज इन साइन. साइन का कुछ पंगा पड़ सकता है, और साइन का पंगा भी कैसे पड़ेगा वो भी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं. सी हाउ. दिस इज एड्रेस 11, this is address 12, this is address 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, है ना. तो एड्रेस से आपको पता है कि which component is going to be negative and which is going to be positive. So all the even sum, all the even values will be containing positive value, and all the odd locations is going to have the negative value. For example, here 1 plus 2 is 3. It is odd. So I am going to place here negative sign. I am going to place here negative sign. I am going to place here negative sign, as well as I am going to place here negative sign. And this remaining 4 location, and this remaining 5 location. See 1 and 1 2, 1 and 3 4, 2 and 2 4, 3 and 1 4, 3 and 3 6. So these remaining 5 positions will be having positive sign. So cofactor matrix will be how much? So you know this matrix. So this will be as it is, EI minus FH. DI minus FG. DH minus EG. Minus times of BI minus CH. AI minus CG. AH minus BG. BF minus EC. AF minus CD. AE minus BD. Okay, so it's going to be like this. So देख सकते हो, अगर आपने माइनर को तब्दील करना है, सी फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स, if you are having a minor matrix, then how you have to go from minor to cofactor. So let's say this is your matrix A, B, okay, or let's say M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9. So you have to go here by keeping a negative sign at this location, at this location, at this location, as well as this. So this rhombus equation elements are going to replace by the negative sign. So this is a way by which you can find the cofactor. So cofactor is going to be M1 minus M2, M3 minus M4, M5 minus M6, M7 minus M8, M9. So you can see each alternative value, if you are going from here to here, is negative, isn't it? कोई doubt किसी को यहाँ तक? Please let me know, guys. If you are having any doubt, please let me know. So minor you know how to find, cofactor you know how to find. Now the next thing is your
adjoint, that how to find the adjoint of a matrix. Hello Nidhi, कैसे हो? Okay, so now next is adjoint of a matrix. Okay Umesh, no doubt, good. So adjoint is very easy. So adjoint of a matrix is equal to, adjoint कैसे निकालते हो आप लोग? It is simply a transpose of, it is simply the transpose of cofactor matrix. बस कोफैक्टर मैट्रिक्स को जो आपने निकाला है अभी, तो इस मैट्रिक्स को कर देंगे हम लोग ट्रांसपोज, है ना? So means this row will be there in the column and column will take the position of row. So it's like that. Okay. So this is the adjoint of a matrix. So now the final step, how to go for the inverse. So inverse of a matrix is equal to 1 upon determinant of A multiplied by adjoint of matrix A. Okay. हेलो चंदन, कैसे हो भाई? क्या हाल है? Okay. So 1 upon A into adjoint of A. So it's going to be like this. Okay. So आप निकालेंगे पहले डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट कैसे निकालोगे? एडजॉइंट्स के लिए क्या फ्लो डायग्राम है? पहले आप जाओगे माइनर मैट्रिक्स, फिर आप माइनर को तब्दील करोगे कोफैक्टर में, फिर आप कोफैक्टर का करोगे ट्रांसपोज, और ये मिलेगा आपको आफ्टर दिस स्टेज थ्री ऑपरेशन, माइनर कोफैक्टर देन द ट्रांसपोज, देन यू विल गेट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, थैंक्स चंदन, थैंक्स अ लॉट. सो क्या हो रहा है आजकल? क्या करोगे भाई मैथ्स पढ़ के आप? इट इज फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स ओनली. यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट. देखो, कोई देखा है ऐसा टीचर जो खुद ही स्टूडेंट को भगाता है कि चले जाओ यहां से? ये आपके लिए नहीं है. ओके, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन देता हूं एंड यू हैव टू फाइंड दी, आपने मुझे निकाल के दिखाना है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. ठीक है, तो लेट्स टेक इट. 1 7 2 4. Okay, question is, if this is your matrix A, then you have to find the inverse of A. Fast, 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 fast. Thanks a lot, Chandan. अनिकेत जी मुझे ले रहे, कहते हाँ सर देखा है, आप ही हो. चलो, चलिए कोई नहीं. फाइंड द इनवर्स. अच्छा, एक बात मैं और जरूर बोलूंगा आप लोगों से. दिस मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इज वेरी बेसिक. So since it was the part of a curriculum, so मुझे लेना पड़ा. But after the matrix and determinant, I am going to take a session on permutation and combination, and after that probability. PNC and probability are going to play a very important role in your civil engineering or in your any engineering. तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा जरूर कि भले ही आपने 11th-12th में जितना मर्जी पढ़ा हो PNC and probability, but here you have to come, है ना? So I am sure you will be getting something new in PNC as well as in probability, isn't it? Thanks a lot, Chandan. So reply. Fast.
इनवर्स निकालना है जल्दी से। तो पहले निकालेंगे आप। अच्छा एक चीज और, बिफोर फाइंडिंग द इनवर्स, the very first task which you are going to do is to find the determinant of a matrix। सबसे पहले आप लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट। अगर ये डिटर्मिनेंट निकल गया 0, इट मींस इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, है ना, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, isn't it? Okay, it means inverse is not possible। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आप लोग निकालोगे डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो है, देन ओनली यू हैव टू गो फॉर इनवर्स। एंड दिस इनवर्स, डिटर्मिनेंट, ऑल दीज थिंग्स आर वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। These are valid only for square matrix। Yes, Chandan is right। Chandan, you have told me about the adjoint। You have told me about the adjoint। Question was inverse, so you have to divide that by -10, I guess। Yes, now you are right, great। Oh, Malaya is right। So adjoint of A, so first of all minor, let me write minor। So minor matrix is what? रो कॉलम, व्हाट इज लेफ्ट 4। ओके, एड्रेस लिख लेंगे एक बार सब इसका एक बार लिख देंगे एड्रेस। 1 1 1 2 2 1 2 2। एड्रेस क्या है? 1 + 1 2 इवन, 1 + 1 1 + 2 3 odd, 3 odd। So these off diagonal elements are going to be negative here। This off diagonal elements are going to be negative here। Okay, so it will be like माइनर पहले लिखूंगा। सो 1 का माइनर 4, 7 का माइनर 2, 2 का माइनर 7 एंड 4 का माइनर 1, isn't it? Next is cofactor। Cofactor is what? So minor with negative sign at the alternate position, whose address sum is negative। So 4 -2 -7 + 1। Why minus and minus here are? बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे 1 + 2 3 और यहाँ पे 2 + 1 3, दोनों का सम ऑड है और ऑड पोजीशन पे वी आर सपोज टू पुट नेगेटिव साइन। और डिटर्मिनेंट तो आई एम श्योर आप लोग यहीं से निकाल के चले होंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 1 × 4 - 7 × 2, so it's going to be -10। It's going to be -10। So now the A inverse is equal to 1 upon -10 multiplied by adjoint of a matrix। and what is adjoint of a matrix? और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। so this is going to be equal to A inverse is equal to -1/10 ब्रैकेट 4 - 2, ट्रांसपोज कर दिया मैंने। so A inverse will be equal to -0.4 + 0.7 + 0.2 - 0.1। ठीक है, so this is your inverse, है ना। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप क्या करो, यस, इनवर्स निकालने में डिटर्मिनेंट से भी डिवाइड करना है चंदन। सो A इंटू A इनवर्स कैलकुलेट करके देखिएगा। सो इफ यू वांट टू चेक वेदर योर इनवर्स इज राइट और नॉट, है ना, तो आप क्या करेंगे, देन यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई योर ओरिजिनल मैट्रिक्स विद द रिजल्ट ऑब्टेन एंड इट्स result must be equal to I, identity matrix of size 2/2, identity matrix of size 2/2। okay,
चलिए, बेटा सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, मैथ ऐसे रग रग में बस जाना चाहिए कि कल को कट लगता है तो खून बाद में निकले, पहले निकले मैथमेटिक्स, मैट्रिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। So this should be the zeal. -1/10, -1/10 आएगा ना? Actually it was like this. It was like this, Umesh, because its determinant value was -10, है ना? So that's why. So 1 by -10 को मैंने -1/10 लिख दिया. Okay. Now do a question for me for you can say 3/3 question. अच्छा लाइक तो कर दो सेशन यार, लाइक ही नहीं किया अभी तक आप लोगों ने। वैसे इतने कम स्टूडेंट हो, वैसे मैं अपनी ऑडियंस खुद ही कम कर रहा हूँ, उसमें भी आप लाइक नहीं दे रहे हो। ओके सो अच्छा चलो डायरेक्ट इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। लेट मी सॉल्व ए इक्वेशन फॉर यू गाइस। यू आर हैविंग ए इक्वेशन 4x plus 3y इज इक्वल टू लेट से 12 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 2x plus 7y, let's say it is 20. So using matrix find the value of x and y. आंसर तो सबको पता ही है ना, बट मैट्रिक्स का यूज करके किस तरीके से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, यू हैव टू टेल मी दैट। इज इट क्लियर? ओके, so give me the answer. Okay, leave this. इसका आंसर ना डेसिमल वगैरह में आएगा। So what we can do, I can take a simpler equation जिसमें इंटीजर आंसर आ जाए। So let's say 3x plus 4y is equal to 6, और दूसरा ले लेते हैं 2x plus 3y is equal to 9. Solve this equation. So suppose if you want to write this in the matrix form, then how can you write? You can write it like this. मैट्रिक्स में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 3 4 2 3. This is x and y, and right hand side is 6 and 9. ओके, तो देखो ये आपका हो गया मेन मैट्रिक्स, ये हो गया आपका वेरिएबल मैट्रिक्स, अननोन मैट्रिक्स, और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड मैट्रिक्स। सो इफ यू वांट टू राइट दिस इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म, देन यू कैन से दैट इट इज A टाइम्स ऑफ अननोन मैट्रिक्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स। So if you want to find the value of x, so x will be, since you know that ax is equal to b, so x is a inverse of b. x is a inverse of b. दोस्तों ध्यान रखना, b a इनवर्स मत लिख देना, a इनवर्स b लिखना। क्यों? क्योंकि नॉर्मल आपके न्यूमेरिकल्स नहीं है। अगर आपको यहाँ पे a को हटाना है, then you have to pre-multiply here the matrix with A inverse. तो अगर यहाँ पे आपने पहले मल्टीप्लाई किया है, तो राइट हैंड साइड में भी आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर राइट हैंड साइड में आप पोस्ट कर रहे हो, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, बिकॉज इन मैट्रिक्स A into B is not equal to B into A. So here A inverse into A is I matrix into X matrix,
and this is A inverse B. And my dear friend, I into X is going to be equal to X. So X matrix is A inverse into B. So इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेरे दोस्तों आपको आना चाहिए था इनवर्स निकालना. यही वजह है कि पहले मैंने आपको सिखाया हाउ टू डिटरमाइन द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. इज इट क्लियर? सो हियर यू कैन सी that this is the A equation, A matrix, this is X matrix, and this is your B matrix. Okay, so you have to find what? You have to find X as A inverse B. So you have to find X as A inverse. What is A? 3, 4, 2, 3. Find the inverse of this matrix. Its size is also going to be a 2 cross 2. And B matrix you already know, it is equal to 6 and 9. Its size is 2 cross 1. And the output matrix or X matrix is, so X matrix is originally what? X is originally XY matrix. This is equal to inverse of A matrix into 6 into 9. Okay, so here my dear friend, find the inverse of this matrix A, and after obtaining the inverse, multiply the matrix with 6 and 9, B matrix, and you will get the value of X and Y. Is it clear to all? Tell me guys. Is it clear to everyone? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Tell me. Okay. So inverse of this will be, पहले इसी का इनवर्स ही निकाल लेते हैं. So it is a separate question. Find A if A is equal to 3, 4, 2, 3. Then find A inverse. So A inverse कैसे निकालोगे? A आपको दे रखा है. So A डिटरमिनेंट कितना है? 9 minus 8 1. So डिटरमिनेंट का दिक्कत ही नहीं है. So A inverse is 1 by 1 into adjoint of A. And how to find adjoint of A? So if A matrix is 3, 4, 2, 3, then the minor of A is 3, 2, 4, 3, and cofactor of A is 3, minus 2, minus 4, 3, है ना. Even odd position पे जिसका सम है that will be negative, and adjoint of A is 3, minus 2, minus 4, 3, and adjoint you can substitute here 3 minus 4 minus 2 3, 3 minus 4 minus 2 3. ये होगा इनवर्स. अब इनवर्स को डाल दो यहाँ पे. So x and y is equal to कितना हो गया? 3 minus 4 minus 2 3. Six and 9. So multiplication is compatible, and it is equal to minus 18,
So answer is x is minus 18 and y is 15. Malaya, 39 is not right. It is 15. Please check it. So minus 18 and 15. Please check, Malaya. Yes. All right. Good. Yes. So is it clear to all? Tell me. If it is clear, let me know. Okay. Good. Great. चलिए एक क्वेश्चन आप देता हूं आपको करने के लिए. So find. अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, सपोज द मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0. So first point, its inverse is not possible. जैसे अपना 0 होता है, 0 का इनवर्स पॉसिबल नहीं है ना, 0 इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, इज इट इट. और दूसरा, वैसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स, ये बताना भूल गया था आपको प्रॉपर्टीज में. इट इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स. कब होगी मैट्रिक्स सिंगुलर? इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0. in that case guys, we are going to call such matrix is singular matrix. Is it clear to everyone? Please let me know guys. Okay, so जल्दी से आप एक क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन इज यूजिंग मैट्रिक्स फाइंड द सॉल्यूशन. और मेरे पास इक्वेशन रहेगा 2x प्लस 3y प्लस 3z is equal to 5. Second equation is x minus 2y plus z is equal to minus 4. And third is 3x minus y minus 2z is equal to 3. So solve this simultaneous equation by using matrix. है ना, इतना तो सब लिख लोगे. That it is equal to 2 3 3 1 minus 2 1 3 minus 1 minus 2 x y z, and this is equal to 5 minus 4 3. Okay, treat this matrix as A matrix and pre-multiply by A inverse on both hand side. So x y z is equal to A inverse of B matrix. So आपको निकालना है A inverse and you can solve the equation. Is it clear? करोगे? आंसर तो पता ही होगा आपको, वो तो आप निकाल ही लोगे कैलसी वगैरह से, है ना. प्लीज डू इट बाय योर ओन. पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेना एंड चेक वेदर इट इज 0 और नॉट. So this is also a matrix application of matrix. It is used for solving the system of equation. अब आप बोल रहे होंगे कि सर इक्वेशन तो वैसे सॉल्व हो जाता, 3 इक्वेशन है, 3 रिलेशन है, 3 अननोन है, तो इक्वेशन तो सर हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं. कर सकते हो, बट जब आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते हो और प्रोग्राम वगैरह बनाते हो, तो इन दैट केस फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स इज इजियर. तो मैट्रिक्स भले आप 100 क्रॉस 100 की बनाओ, है ना, 1000 क्रॉस 1000 की बनाओ,
तो कंप्यूटर टाइम लेता है बट उसको इजीली प्रोग्राम होके एनालाइज कर देता है. So that's why matrix operations are very much common in the solving simultaneous equation. But thing is matrix must be non-singular. अगर इसका determinant ही 0 आ जाए तो इसका मतलब you will not be able to solve the question. आपको solution मिलेगा ही नहीं. It means no solution. Mathematical की भाषा में आपको no solution मिलेगा. Is it clear? Yes, Aniket. First calculate determinant. Yes. Determinant नहीं आता निकालना. Tell me, Aniket, what is the issue? Please let me know. Okay. So guys, it is an assignment for you. करना इसको आज. मेरे को कल आंसर बताना मैट्रिक्स से करके. मैं ये नहीं पूछूंगा आंसर कितना है. मैं आपसे पूछूंगा डायरेक्टली राइट द कोफैक्टर मैट्रिक्स और टेल मी द इनवर्स मैट्रिक्स. ओके, आई विल आस्क सच क्वेश्चंस. इज इट क्लियर? देखो, अपना रिक्वायरमेंट तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में इतना ही है कि इक्वेशन सॉल्व करना आ जाए, इनवर्स निकालना आ जाए, है ना. बट इसके अलावा भी कुछ 11th 12th क्लास में हमने ऑपरेशंस पढ़े थे, लाइक द प्रॉपर्टीज, ओके. सो दैट प्रॉपर्टीज वी विल सी, दोस प्रॉपर्टीज वी विल सी. ठीक है सर. एसएससी जेई का प्लस पे नया बैच स्टार्ट हो रहा है क्या? हाँ, एसएससी जेई का दोस्त स्टार्ट हो रहा है अनिकेत. You can take, and even the course for SSC JEE is very economical, Aniket, है ना. बट कोड मेरा लगाना भाई. You have to use my code. Munna Lal Gupta is asking that sir, who is going to teach steel structures? So steel structures will be taken by Mr. Babulal Jangid sir. So most probably he will take the steel structures. He is very much expert in the structural subject, so he will take. Is it okay, Munna? And I think for SSC, even he has completed the steel. For SSC, he will complete the steel. Okay, you can go for his lecture. Okay. So guys, okay, this is a task for you. Okay, Aniket, great, good, don't worry. चलो आगे कभी कोई दोस्त लेगा तो मेरा, है ना. ठीक है. देखो, मैं फैक्ट बात एकदम सीधा बोल देता हूँ. मुझे पता है मेरा कोड लगाओगे मुझको बेनिफिट होगा, मैं बोल रहा हूँ मेरा लगाओ. मुझे पता है कि जो बच्चों के लिए 11th 12th पढ़ चुके हैं इस क्लास में मत आओ, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई मत आओ. इज इट क्लियर? चलो, ग्रेट. सो लेट्स कीप इट टिल हियर ओनली. एक तो 1 घंटा बहुत जल्दी हो जाता है. अब बचे हैं 5 मिनट. सो प्रॉपर्टीज कल ही डिस्कस करते हैं, डोंट वरी. एंड टुमारो वी विल सी some properties of determinant, and then I will start your you can say P and C, permutation and combination. Okay. And yes, please inform to your friends that tomorrow's session is going to be important. PNC session will be going to play an important role in your probability as well as in your technical subject. I know ये तो काफी कॉमन था, सबको आता होगा, कईयों का प्रैक्टिस तो इवन मेरे से भी अच्छा रहा होगा इसमें. ठीक है, बट पीएनसी में आपको मजा आएगा. हाँ, एसएससी जेई में मैथ्स नहीं रहता. यस, ओके. बट ये मैथ्स वो वाला नहीं है, ये वाला मैथ्स आपको एसएससी में भी हेल्प करेगा दोस्त, है ना. सो एनी अदर क्वेरी? तो टाइम इज देयर, 4 मिनट्स आर देयर. तो मैं टॉपिक तो कोई नया नहीं ले पाऊंगा, बट इफ एनी क्वेरी इज देयर देन प्लीज लेट मी नो. ओके. So before binding up, let me know guys if you are having any query. Okay. So Munalal ji, is it clear? Babulal sir is going to take steel structures.
So yes, and this is for plus course, and for plus subscription guys, you have to use this code which is ASH10. Okay, you have to use this code which is ASH10, and by doing that you will be getting directly 10% off. Okay, yes, one thing I can do for you guys, if you need a special gift after buying this code by using my subscription, then send me the detail at this email ID. Just inform that sir, I have taken the plus subscription by using your code, and mail me your address. So I will be helping you guys in availing a gift from Unacademy apart from this 10% discount. Is it clear? So you can mail the details here. Detail means your confirmation that I have taken. Okay. Okay. What is this? 40, 80 minus. Okay, you are giving the answer, Malaya. Okay. Don't worry. Tomorrow I will check. Tomorrow I will check, not today. Great. So then enjoy. Have a nice day, dear friends. So we will meet tomorrow, not tomorrow. Now we will be meeting for maths on Monday. Timing will be 2:30 p.m. And those who are coming to structure classes, so timing for them will be morning 11 o'clock. Is it clear? Have a nice day and